बहुत बड़ा दिन है आज देश के लिए। और चरण सिंह सापरा जी, जो काम सीजेपी ने कर दिया, मतलब इतने सालों से वो काम कांग्रेस क्यों नहीं कर पाए? देखिए राजीव जी, ऐसा है कि सभी ने मिल करके ये काम किया है ना। अब मैं आपकी मिलकर बात सुन रहा था, आप ठीक कह रहे थे, इमेज बिल्डिंग की बात कर रहे थे। ये वही हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी, जो इन्होंने एक हवा का गुब्बारा बनाया था ना, एक इमेज बनाई थी विश्व गुरु की, 56 इंच के सीने की जो इमेज बनाई थी, वो सारी इमेज जो है उसकी मिट्टी पलीत हो गई है। वो मिट्टी पलीत को बचाने के लिए अब ये कहते हैं कि वहां पर असामाजिक तत्व थे, वहां पर गुंडा एलिमेंट थे। अरे गुंडा एलिमेंट और असामाजिक तत्व अगर आए हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? अमित शाह की पुलिस क्या कर रही है? अमित शाह की पुलिस क्या पकोड़े तल रही थी वहां पे? अगर वहां पर पत्थर आए, वहां पर लाठियां आई, वहां पर सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं कि गैर कानूनी चीजें वहां पर आई हैं, तो ये पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का क्या काम है? इसका जवाब उसके दूंगा, ऊपर लेकिन भी आप मुझे कार्रवाई थोड़ा सा होनी ये चाहिए। बता दीजिए और जो साहब, आप कह रहे छात्रों हैं के कि सब ऊपर में जो मिलजुल कर, अटैक किया है, जो तो मतलब लाठियां मारी सीजेपी है, ही जो नहीं, पैलेट आप गन उसमें अपने चलाई आप को भी है, वो इंक्लूड कर रहे हैं? पैलेट गन मतलब चलाने की इजाजत सिर्फ किसने सीजेपी दी का है? पहले योगदान नहीं है, बताओ। आपका भी योगदान है, सबका योगदान है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो पैलेट गन जो चली है, वो पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी? अमित शाह ने नहीं, दी मैं क्या? ये वो सवाल समझ गया आपका। हाँ, पैलेट गन को वहां से जो आर्मरी के रूम से निकालने की इजाजत किसने दी? आदेश ठीक है, किसने ये दिया? आपके क्या सवाल ठीक उसके है, ये ऊपर तो ये जुडिशियल सवाल है, मैं इंक्वायरी इस नहीं पर होनी जवाब दे चाहिए? लूंगा, लेकिन आप बताएं कि क्या जो उसके क्रेडिट है, ऊपर सिटिंग क्रेडिट किसको हाईकोर्ट के मिलना जज चाहिए? की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? नहीं, क्रेडिट तो छात्रों का क्रेडिट है ना। पहली बात तो यही है, छात्रों का क्रेडिट है, सीजेपी छात्रों का की ना, मतलब गूंज का सीजेपी क्रेडिट का, है। छात्रों की सीजेपी को गूंज क्रेडिट, कार्यक्रम, जो 200 से ज्यादा कार्यक्रम पूरे देश भर में हुए, जो छात्रों की कांग्रेस गूंज पार्टी के कार्यक्रम को क्रेडिट। कार्यकर्ताओं ने, हमारे अग्रिम संगठनों ने किए, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई ने किए, उनको भी क्रेडिट जाता है। क्या बीजेपी ये क्रेडिट खा सकती है हमारा? अरे अपनी इमेज बचाइए जाकर के भाई। कहां आ रहे? छात्रों ने आपको मार मार के आप भगाया है। सीजेपी वाले, पर्टिकुलर सीजेपी आपकी वाले इमेज की सवाल पर मिट्टी जवाब पलीत नहीं दे कर रहे हैं दी है। चरण जी। सीजेपी को कितना बड़ा क्रेडिट जाएगा? नहीं, देखिए सवाल ऐसा है कि सीजेपी के अपने मुद्दे हैं, अब हमारे और भी मुद्दे बाकी है ना। नरेंद्र मोदी जी ने इन छात्रों से, जिनके ऊपर हमले हुए, जिन पे अटैक हुए, टीयर गैस चली, पैलेट गन चली, उनके ऊपर जो ये सब चीजें हुई है, उसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने, अमित शाह ने माफी मांगनी चाहिए। और ठीक है, जिन लोगों ने चलाई है, उनके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई ठीक कोर्ट है, के सिटिंग जज से जुडिशियल इंक्वायरी में दूध का दूध, ठीक है। पानी का प्रोफेसर पानी संगीत होना रागी, चाहिए। मतलब राहुल पता गांधी भी चलना कह रहे चाहिए थे कि कि किसने पीएम आदेश मोदी दिए को थे। माफी मांगनी चाहिए, और चरण सिंह जी कह रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह को भी माफी मांगनी चाहिए। पुलिस तो उन्हीं के अंडर में दिल्ली में। अब वो तो सदन में प्रधानमंत्री जी देखेंगे कि वो नहीं, तो माफी आपको लगता है मांगता माफी मांगनी चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को माफी मांगने की जरूरत है। सरकार ने निगोशिएशन में आया है, सरकार निगोशिएट करी, और मैंने कहा कि क्यों निगोशिएट की। दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी, कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं है कि इस देश में कोई आंदोलन खड़ा कर सके। वो छात्रों की पीठ पर सवार होकर के बेशक चल रहे थे, लेकिन किसी भी इनमें से पार्टी में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हैसियत नहीं है कि वो कोई आंदोलन खड़ा कर सके। राहुल गांधी वो कैसे कह रहे हैं हमने आंदोलन? छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। अरे सुनिए सही, जब यहाँ छात्र भूख हड़ताल पर थे तो राहुल जी गुप्त ठिकाने में विदेश यात्रा पर थे। अब वो ऐसे आंदोलन होता है? एकाएक आप हवाई जहाज से उतरते हैं दिल्ली में, और अगले दिन आप फोटो फ्रेम में होने के लिए जो है, वो बहुत अच्छा पिक्चर आता है जब आपको 4 आदमी उठाए हुए हो, गोद में उठाए हुए हो, आपका एक पैर में चप्पल हो, एक पैर में ना चप्पल हो, तो फोटो फ्रेम के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो राहुल गांधी, अब पूछ रहे हैं ना, राहुल गांधी पुलिस तो इतनी लिबरल थी कि जहां पर सांसद आकर के धरना दे रहे थे राहुल गांधी को, राहुल गांधी में इतनी बेसिक ये चीज नहीं थी कि वो हाई सिक्योरिटी जोन है वहां पर कम से कम हम नहीं करें, और करें तो पहले बता दें ताकि आपकी सुरक्षा की व्यवस्था भी हो। कोई भी आदमी, आपकी सुरक्षा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आपको तो मिलता है ना, आपके पूरे परिवार को मिलता है, बेशक सुरक्षा की जरूरत हो या नहीं हो। राजीव, एक बात मुझे बताइए कि चरण जी आता, चलो अभी आप कुछ ऐड, 20 सेकंड में कुछ ऐड करिए। इन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया है, वो तो हाई सिक्योरिटी, मैं आ गया आप ही के पास। वो तो कांग्रेस पे आरोप लगाया भाई। जगह है ना। नहीं, लेकिन वहां कैसे खतरा हो सकता है? वहां पर तो कोई करने की जरूरत नहीं है ना। आप एक वहां पर कोई करने की जरूरत नहीं, संसद के पास कर लेते हैं, कहीं और कर लेते हैं। चरण सिंह जी जवाब दीजिए। नौटंकी करनी थी, देखिए जो संगीत रागी जी ने जो वक्तव्य दिया है, उससे सिद्ध होता है कि अंगूर खट्टे हैं। अब इनको अंगूर खट्टे लग रहे हैं, अब इनके पास में इनके घुटने टिक गए हैं। नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए हैं देश में, और इनकी इमेज डैमेज हो गई है।
अब ये उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर बता के जाते तो आपकी सिक्योरिटी की सुविधा होती। अरे क्या सुविधा होती वहां पर? क्या आप सिक्योरिटी दे देते वहां पर? क्या बातें कर रहे हैं कि हम इतने मूर्ख हैं? आप मूर्ख हो सकते हैं इस तरह की बात करने वाले कि भाई सिक्योरिटी जो है वो बता के जाते तो सिक्योरिटी मिलती। अरे हमको जिस तरह से पीटा है ना बच्चों को सड़कों पर, वो देख करके, जिस तरह से महिलाओं को पीटा है, लड़कियों को पीटा है, जिस तरह से लड़कियों का मॉलेस्टेशन वहां पर हुआ है क्राउड में, जंतर मंतर पे, और पटना में भी हुआ और मुंबई में भी हुआ, उसको देख करके ये सारी चीजें हुई है। और जो महिला पत्रकारों के कपड़े फाड़ दिए गए थे और उनके साथ छेड़खानी की गई थी, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता थे क्या? उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? महिला पत्रकारों को उनकी बॉडी को टच करना, उनके कपड़े फाड़ देना, उनकी पिटाई करना, ये कांग्रेस के हिसाब पर तो हुआ वहां पर। पत्रकार तो खैर बहुत ज्यादा ही पीटे, उनके बारे में तो क्या ही बोलना, कोई बोल ही नहीं रहा। कांग्रेस के हिसाब पर हुआ। चरणजीत, मैं कांग्रेस ऐसे सब एक साथ बोलेंगे, ऐसा नहीं। डिबेट एक तरीके से चलेगी। ठीक है चरण जी, आपकी बात आ गई। मैं एक कमेंट सुनील जी आपको भी लूंगा, फिर दूसरे मेहमान के पास। सुनील जी, मतलब आप 2027 की भी आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, सीजेपी के इस आंदोलन से समाजवादी पार्टी ने क्या सीखा है? देखिए, मैं एक बात तो साफ कर दूं कि इस आंदोलन में बहुत से दल थे जो समर्थन कर रहे थे, लेकिन आंदोलन देश के नौजवानों का था। इसको अभी भटकाइए नहीं, और इसको भटकाने की जरूरत नहीं है। हम तो अभी सुन रहे थे, दीपके ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमको हीरो मत बनाइए, क्योंकि आपने एक आदमी को हीरो बना करके देख लिया, देश को कहां लेकर के वो व्यक्ति चला गया है। और हम फिर कह रहे हैं, अभी आरएसएस के विचारक कह रहे थे समाजवादी पार्टी में ताकत नहीं आंदोलन खड़ा करने की। हमारा आंदोलन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं झेल पाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में हाफ किया था, अभी उत्तर प्रदेश में साफ करेंगे। और हम फिर कह रहे हैं, अभी भ्रष्ट सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, अभी कैबिनेट, अभी जो आपका कप्तान है ना, उसका भी इस्तीफा होगा। और इसी देश का नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान और ये सब लोग मिलकर के लेंगे, क्योंकि आप पीएम केयर फंड हिसाब नहीं दोगे। कैसे हिसाब नहीं दोगे? ये आपका पैसा था, आरएसएस का पैसा था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे, रक्षा मंत्री बताएंगे नहीं, गृह मंत्री चुप रहेंगे। ऐसे सरकार चलाएंगे? ठीक है, देश को बेचने के लिए आए थे। ठीक है, हम तो देश को आगे बढ़ाने के लिए आए। आज अभिजीत दीपके ने भी कहा कि अभी तो पहला विकेट गिरा है, अभी तो और विकेट गिरने बाकी हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग जो है सपने देखते रहते हैं। बेहिसाबी संपत्ति के अभियुक्त अमर सिंह ने तहलका को इंटरव्यू देकर कहा कि बेहिसाबी संपत्ति के मामले में फंसे होने के कारण परमाणु समझौते पर दुम दबाकर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से समझौता करना पड़ा। अब बेहिसाबी संपत्ति वाले जो हैं वो बातें कर रहे हैं। अरे भाई, 2013 में टीईटी के अभ्यर्थियों ने मोर्चा निकाला और आपने लाठियों से उनको लहूलुहान कर दिया। 2016 में फिर उसी को रिपीट किया, लखनऊ में मारा, प्रयाग में भी मारा, और समाजवादी पार्टी ये बातें कर रही है। गोवारियों को, गोवारी मोर्चा लेकर गए नागपुर में, उन पर हमला करके कांग्रेस की सरकार ने 114 गोवारियों। प्रेम शुक्ला जी, इस समय आज तक अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, नेहरू जी के स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को देखिए, हाथों में कैंडल लिए हुए बड़ी संख्या में, मतलब अब तो प्रदर्शनकारियों की मांगे भी मान ली गई हैं। ये हैदराबाद की तस्वीरें, तिरंगा भी है, कैंडल मार्च भी चल रहा है। क्या कहेंगे आप? शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका आदर होना चाहिए। नेहरू जी ने 250 किसानों की हत्या करवा दी थी बिहार में 1946 में, जब वो अंतरिम प्रधानमंत्री थे। 250 किसानों की निर्ममता से हत्या कराने का दुष्कांड जो है श्रीमान जवाहरलाल नेहरू के वापस आते हैं ना, वो इतिहास में क्या हुआ, मैं उस पर अभी जाना नहीं चाहता हूं। राजीव गांधी, मैं चाहता हूं कि अभी आप सिर्फ मौजूदा तस्वीर पर बात करें। क्यों नहीं बताया इतिहास से? क्यों क्या ये तस्वीर आपको आत्मचिंतन करने का जो है करना नहीं सिखा रही है? क्या आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर पहले बातें समझ ली जाए, मान ली जाए, तो ये लोगों को कैंडल मार्च करने के लिए ना उतरना पड़े? नहीं, हम
हम लोग आत्मचिंतन भी करते हैं, परिमार्जन भी करते हैं, परिष्करण भी करते हैं, क्योंकि हम जन कल्याण के लिए समर्पित हैं। प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक हैं, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया की तरह डिक्टेटर नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक है, विनम्रता पूर्वक जनता की सेवा करने का संकल्प लेकर ही जब भी पड़े। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास उत्तर नहीं होता ना, ये चले जाते हैं पीछे के इतिहास में, चले जाते हैं, नेहरू जी तक जाएंगे, उससे पहले भी जाएंगे, वर्तमान की बात नहीं करेंगे। इतिहास बहुत कलंकित है, इंदिरा का इतिहास कलंकित है, सोनिया का इतिहास कलंकित है, उनका कलंक, उनका पुण्य तो चाहिए कलंक। प्लीज, आपने बोला उनको जवाब देने का हक है। नहीं, प्रेम शुक्ला जी करते हो यहाँ पर बैठ करके वर्तमान की बात करिए। कलंक में जो 2 पेपर परसों हुए हैं, एकदम से उसकी जवाबदारी किसकी है बताओ? अरे खलनायक हो आप, खलनायक हो आप। अरे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, समय इतनी इजाजत है। मेरा देश के अलग अलग हिस्सों में जो तस्वीरें आ रही हैं वो आज तक से लगातार आपको दिखाई जाएंगी। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।